स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। आखिर ये मानव जीवन इतना कीमती, इतना दुर्लभ क्यों है? हमारे पास मानव जीवन की दुर्लभता और पुनर्जन्म नाम के लेख से कुछ अंश हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इंसान होने में ऐसी क्या खास बात है। तो पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है वो ये कि इतनी सारी योनियां हैं, इतने जीव जंतु हैं, फिर मनुष्य को ही सबसे ऊपर क्यों माना जाता है? क्या सिर्फ सोचने की शक्ति या कुछ और भी है? हाँ, ये बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल है। और देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि मनुष्य की जो दुर्लभता है ना, वो उसकी चेतना में है, उसके सोचने समझने की शक्ति में, और जो आध्यात्मिक संभावनाएं हैं उसके अंदर, उसमें है। देखिए, सृष्टि बनी है पंच तत्वों से: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इनका भी एक क्रम है, सूक्ष्म से स्थूल। अच्छा, कैसे? हाँ, जैसे आकाश, जिसका गुण सिर्फ शब्द है, फिर वायु, जिसमें शब्द और स्पर्श दोनों है, फिर अग्नि, शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और स्वाद भी, और आखिर में पृथ्वी, जिसमें ये चारों और गंध भी जुड़ जाती है। अरे वाह! इन्हीं से फिर पूरा जीव जगत बना है, और ये विकास भी क्रमिक हुआ है, मतलब धीरे धीरे। हाँ, वो तो है। एक कोशिका वाले जीव से शुरू होकर फिर जटिल प्राणी, और लाखों करोड़ों साल के बाद जाके होमो सेपियंस यानी हम इंसान आए। और अगर हम लिखित इतिहास देखें, जैसे ऋग्वेद काल से, तो वो भी कोई 15,000 साल पुराना ही है। तो सोचिए, इस पूरे विकास के शिखर पर हम हैं। ये बात तो है, विकास के शिखर पर पहुंचना दिलचस्प है। लेकिन स्रोत में एक और बात कही गई है कि मनुष्य जो है वो मन प्रधान जीव है। मतलब उसमें पशुवली प्रवृत्तियां भी हैं और चैतन्य भी है। ये थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता? हाँ, लगता तो है, पर यही मानव जीवन की सबसे अनोखी बात है। इसे कहा गया है द्विमुखी गति। द्विमुखी गति मतलब? पशुओं वाली आदतों की तरफ, जैसे आहार, निद्रा, भोग। हाँ, समझ गई। और दूसरी गति हमें ऊपर ले जाती है, सूक्ष्मता की ओर, चैतन्य की ओर। ये हमें पशुत्व से आजाद कराती है। अब देखिए, पशुओं की जरूरतें तो सीमित होती हैं, है ना? वो जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करते। सही बात है। पर मनुष्य, उसकी चेतना विकसित है, तो उसकी सुख की प्यास भी अनंत है। और ये प्यास जो है, वो दुनिया की नश्वर चीजों से, मतलब जो खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, उनसे मिटती नहीं। हाँ, ये तो अनुभव की बात है। बिल्कुल। तो ये प्यास उसे खींचती है एक परम आनंद की तरफ, जिसे हम ब्रह्मानंद कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसी अनंत सुख की खोज ही असल में मनुष्य का धर्म या स्वभाव है। अच्छा, धर्म। हाँ, जैसे आग का धर्म जलाना है, पानी का धर्म बहना है, वैसे ही मनुष्य का मूल स्वभाव है उस अखंड सत्ता, उस ब्रह्म को पाने की कोशिश करना। ये उसकी बनावट में ही है। तो ये जो अनंत इच्छा है और जो हम कर्म करते हैं, क्या इनका जुड़ाव ही हमें पुनर्जन्म के विचार की तरफ ले जाता है? स्रोत इस पे क्या कहते हैं, खासकर गीता के संदर्भ में? बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत यही इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि बाकी जीवों में क्योंकि विचार शक्ति उतनी विकसित नहीं है, तो उन्हें कर्म फल उस तरह नहीं भोगना पड़ता जैसे मनुष्य को। अच्छा। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और देखिए, पुनर्जन्म क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं, उनके फल और जो हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, वो हमारी चेतना में रहते हैं। हाँ। उन्हें अनुभव करने के लिए, उनसे सीखने के लिए एक शरीर तो चाहिए ना। मन बिना मस्तिष्क के काम नहीं कर सकता। तो कर्म फल भोगने के लिए और उन संस्कारों के दोबारा उभरने के लिए एक नया शरीर यानी पुनर्जन्म वो जरूरी हो जाता है। ये बात तो तार्किक लगती है। हाँ, और गीता में तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऐसे ही सवालों का बहुत सुंदर जवाब दिया है। हाँ, गीता का उल्लेख है। जी, वो बताते हैं कि अगर कोई योग साधना करते हुए शरीर छोड़ दे, तो उसकी साधना बेकार नहीं जाती। 6 अध्याय में 2 श्लोक हैं, 41 और 42। वो कहते हैं, श्लोक पाठ: शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि वो योग भ्रष्ट साधक जिसने साधना पूरी नहीं की, वो कुछ समय पुण्य लोकों में सुख भोग कर
फिर किसी पवित्र और संपन्न परिवार में या फिर बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म संसार में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ। जी। और अगले ही श्लोक 6.43 में कहते हैं कि वहां उसे पिछले जन्म के जो आध्यात्मिक संस्कार हैं वो फिर से प्राप्त हो जाते हैं और वो फिर से पहले से भी ज्यादा उत्साह से सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यानी क्रम बना रहता है। हाँ, क्रम बना रहता है। और फिर 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक पाठ यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जीवन भर उसने उसी भाव का चिंतन किया होता है। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। तो मतलब संक्षेप में कहें तो ये मानव जीवन एक बहुत ही कीमती मौका है, एक दुर्लभ अवसर है अपनी चेतना को विकसित करने का, उस अनंत सुख की तलाश करने का जिसकी बात आपने की। हाँ, बिल्कुल। और हमारे कर्म और उनके फल यही मिलकर ये पुनर्जन्म का चक्र चलाते रहते हैं। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही बात है। और इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि भाई शुभ कर्म करो, यम नियम का पालन करते हुए साधना करो ताकि मोक्ष मिल सके। हाँ, ताकि वो जो परम पद है मोक्ष वो मिल सके और ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे मुक्ति मिल जाए। ये जीवन मिला ही इसीलिए है, इसी तैयारी के लिए। और आखिर में एक विचार छोड़ा है स्रोत ने जो शिवजी के कथन से जुड़ा है, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। जी हाँ। ऐसे एक व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक यात्रा और पूरे जगत का कल्याण, ये दोनों आपस में जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये गहरा सूत्र है। इस पर वाकई विचार करना चाहिए कि अपनी मुक्ति और जगत का हित ये अलग अलग नहीं है शायद। बिल्कुल। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।